ओके, ज्योग्राफी में हम लोग ने लास्ट लेक्चर में ओशियनिक रिलीफ कर लिया। अब हम लोग चलते हैं सैलिनिटी की तरफ। सैलिनिटी, सैलिनिटी को हिंदी में क्या कहते हैं? लवणता। ठीक है, लवणता, लवणता या खारापन, खारापन। ठीक है, ओके। देख, सैलिनिटी के बारे में, यानी कि जो पानी होता है या समुंदर है, वो समुंदर कितना खारा है, कितना खारा नहीं है। उसके बाद कोई लेक है, वो लेक खारा है कि फ्रेश वाटर का है। ठीक है, उसके बारे में समझाने के लिए एक आदमी था, ठीक है, उसका नाम था डिटमर। डिटमर ने बताया कि कुल ऐसे कम से कम 47 फैक्टर होते हैं जिनके ऊपर सैलिनिटी डिपेंड करती है। कितने फैक्टर? 47 फैक्टर। यानी उन 47 फैक्टरों को हमें पढ़ना नहीं है। ठीक है, हमें उनमें से सिर्फ एक ही फैक्टर पढ़ना है, जिसे हम कहते हैं नमक। नमक का केमिकल फॉर्मूला क्या है? NaCl। यानी पूरी दुनिया में तू हर जगह देखेगी तो तुझे क्या दिखाई देगा? नमक, नमक, नमक। अब ऐसे तो नमक दिखाई तो देगा नहीं। अगर समुन्द्र के किनारे है और कहीं नमक की खेती हो रही है, नमक की खेती होती है, पता है कि नहीं? हाँ, तो नमक की खेती हो रही है तो वहां पर तुझे नमक दिखाई दे देगा। लेकिन नॉर्मली तुझे ऐसे अगर पता करना रहेगा कि कहाँ नमक है कि नहीं है, तो उसके लिए फिर तुझे क्या करना होगा? नहीं, अच्छा, अपने आप को तू धूप में रख देगी तो तुझे पता चल जाएगा कि तेरे अंदर नमक है। पानी है, पानी को एक कटोरा पानी धूप में रख देगी तो पता चल जाएगा तुझे उसमें नमक है। अच्छा, एक काम करना, एक कटोरी में नमक ऐसे ऐसे घोलना और धूप में रख देना, और मुझे बताना कि अच्छा इसमें नमक तुझे दिख जाता है। देख, देख, अगर तुझे पता करना है कि कोई भी चीज में सैलिनिटी है कि नहीं है, अपना जीभ निकाल और चाटना शुरू कर दे। ठीक है, तुरंत पता चलेगा कि खारापन है, सैलिनिटी है कि नहीं है। ठीक है, अभी जैसे गर्मी का मौसम चल रहा है, अपने तेरे घर का दीवार होगा, दीवार चाट। ठीक है, तो उससे वो तू देखेगी तो कैसा लगेगा तुझे? खारा खारा। ठीक है, जिस रोड पर चलती होगी, रोड को चाटेगी ऐसे, तो कैसा लगेगा? खारा खारा। ठीक है, शरीर है, ठीक है, बॉडी है, अपना बॉडी चाट के देख, कैसा लगेगा? खारा खारा। क्यों? उसमें से निकलता रहता है क्या? पसीना। पसीना खारा होता है। आंखों से आने वाला आंसू खारा होता है। जानवर होंगे, जानवर, जानवरों को चाट चूट के देखना, सब खारे खारे लगेंगे। ठीक है, तो यानी दुनिया में तू हर जगह देखेगी तो क्या मिलेगा तुझे? हर जगह नमक ही नमक, नमक ही नमक, NaCl भरमार मिलेगा। ठीक है, बस इस NaCl का फॉर्म अलग हो सकता है। जैसे हम लोग कहते हैं ना, कुछ काला नमक, सफेद नमक, ठीक है, सेंधा नमक, अलग अलग तरीके का नमक होता है। तो लेकिन केमिकल फॉर्मूला क्या है? सेम ही है, NaCl ही है। ठीक है, तो इन सारा का सारा जो खारापन होता है, जो नमक होता है, आप सपोज कर बारिश हो गई, इन सारे, जमीन बारिश होगी तो जमीन पर गिरेगी, जमीन धुलेगा, नमक धुलेगा, और वो नमक कहाँ जाएगा? बह करके नदी में। नदियां बह करके कहाँ जाएंगी? समुन्दर में। ठीक है, तेरे ऊपर पानी गिरेगा, ये देख के दोनों है, इनके ऊपर पानी गिरेगा, इनके शरीर से पानी निकलेगा। ठीक है, पानी जाएगा कहाँ? नदी में, नदी के थ्रू फिर समुन्दर में। गाय भैंस गोरू रहेंगी, वो धुलेंगी, उनके यहाँ से सारा का सारा नमक बहेगा, जहां जाएगा? रिवर में, रिवर से समुन्दर में। ठीक है, यानी कि तू देखती होगी जितना भी चीज है, हम लोग नहाते हैं, धोते हैं, कपड़ा धुलते हैं, ठीक है, उसके बाद वो हमारे घर का जितना भी सीवेज का पानी है, ठीक है, सारा का सारा पानी कहाँ जाता है? नाले में। नाले से होते हुए कहाँ गुजरता है? रिवर में। और रिवर के थ्रू वो सीधा का सीधा डंप कहाँ हो जाता है? ओशियन में। और ये चीज आज से तो हो नहीं रही है, या जब से इंसान आया है तब से तो हो नहीं रहा है, ये जब अर्थ जब से बनी होगी तब से हो रही होगी।
अर्थ बना होगा तो अर्थ बनने के दौरान कई सारे वोल्केनिक इरप्शन हुए होंगे, वोल्केनो से निकलने वाला सैलिनिटी पानी में घुल करके नदियों के जरिए समुद्र में गया होगा। तो तू सोच रही है कि समुद्र क्या आज खारा हुआ है या इंसान आए तब खारा हुआ है? नहीं, ये जब पृथ्वी बनी है, पृथ्वी के बनने के वक्त से ही धीरे 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 उसमें सैलिनिटी घुल रही है, घुल रही है, घुल रही है, घुल रही है, और घुलते 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 आज इतना सिचुएशन हो गया कि हम समुद्र का पानी नहीं पी सकते हैं। बात समझ में आई? तो देख, तू जिस पानी को पी सकती है उसे हम कहते हैं फ्रेश वाटर, यानी उसमें सैलिनिटी बहुत ही कम होती है। हर पानी में कुछ न कुछ सैलिनिटी होती है, नमक की मात्रा मतलब नॉर्मल होती है, लेकिन जिसे हम पी सकते हैं उसे हम फ्रेश वाटर कहते हैं, और जिस पानी को हम पी नहीं सकते उसे हम लोग ब्रैकिश वाटर या सलाइन वाटर कहते हैं। ठीक है, देखो ब्रैकिश वाटर और सलाइन वाटर में फर्क होता है कैसा कि ब्रैकिश वाटर में थोड़ी सी नमक की मात्रा कम रहती है, सलाइन वाटर में थोड़ी सी नमक की मात्रा ज्यादा रहती है। ठीक है सर, मैंने बताया डिटमर, विलियम डिटमर नाम का स्कॉलर था, उसने बताया था कि सैलिनिटी को फाइंड आउट करने के लिए या सैलिनिटी के लिए कुल 47 फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कितने फैक्टर? 47। 47 मतलब 47 टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर दी सैलिनिटी। कितने टाइप ऑफ? 47। देख 47 टाइप्स ऑफ impurity responsible for salinity। ये बात किसने कही थी? विलियम डिटमर। विलियम डिटमर नामक विद्वान ने, स्कॉलर ने। ठीक है, ये था विलियम डिटमर। ठीक है, अब देख, तो अगर हम कहें 47 टाइप की इम्प्योरिटी है जो सैलिनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो क्या हमें 47 के 47 को पढ़ना है? नहीं, इसने कहा कि जो मोस्ट कॉमन इम्प्योरिटी है, कॉमन इम्प्योरिटी, मोस्ट कॉमन जो इम्प्योरिटी है वो है नमक, NaCl। ठीक है, नमक। अब ये नमक मतलब खाने वाला ही नमक नहीं, जितना भी चीज खारापन का आता है ना, जितने टाइप के नमक आते हैं वो सब के सब क्या होते हैं? NaCl में काउंट किए जाते हैं। ठीक है, सारे के सारे NaCl में काउंट किए जाते हैं। दीवार चाटेगी तो खारा लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। यानी दुनिया की हर एक चीज तू चाट के देख, मतलब जो मतलब ऐसा मीठा हो खाली उसको नहीं, बाकी जो नेचुरल चीजें हैं, पर्वत है चाट के देख खारा लगेगा, जमीन चाट खारा लगेगा, ठीक है, गाय भैंस चाट खारा लगेगा, आदमी को चाटेगी खारा लगेगा, सब चटोरे खारे लगते हैं। और जब ये बारिश होती है तो ये सब के सब का खारापन धुल जाता है, और धुल के कहा जाता है नदी में, नदी के थ्रू कहाँ चला जाता है? समुन्द्र में, और समुन्द्र का पानी जो है वो खारा हो जाता है। बात समझ में आई? ओके, देख, किसी भी पानी का जो खारापन होता है वो 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 कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं? तो खारेपन को डिफाइन किया जाता है कि उस पानी में कितनी इम्प्योरिटी प्रेजेंट है। जैसे कोई एक मान ले ये बाल्टी है, ठीक है, बाल्टी, इसमें 1 kg नमक मैंने घोल दिया है। ठीक है, पानी में 1 kg नमक घोल दी, तो मैं क्या कहूंगा कि इस अगर 1000 लीटर इसमें 1000 लीटर क्या है? पानी है इस बाल्टी में। ठीक है, 1000 लीटर पानी है और इसमें मैंने 1 किलो क्या घोल दिया है? नमक घोल दिया है। ठीक है, तो मैं कहूंगा ना कि 1000 लीटर पानी में 1 kg नमक है। ठीक है,
एक 1000 लीटर पानी में 1 केजी नमक है। इसी तरीके से जो समुन्दर की खारापन है या किसी भी लेक हो गया, कोई रिवर हो गई, इन सब की सैलिनिटी को नापा जाता है कि पर 1000 लीटर वाटर में कितना अमाउंट ऑफ NaCl या इम्प्योरिटी प्रेजेंट है। ठीक है, कितने कितने लीटर पानी में? 1000 लीटर पानी में। तो सैलिनिटी को कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग? सैलिनिटी डिफाइंड बाय impurity present in per 1000 लीटर वाटर। ठीक है, प्रेजेंट इन पर 1000 लीटर वाटर। यानी कि 1000 लीटर पानी में, जैसे कि कोई तालाब है, तालाब में हम 1000 लीटर पानी ले लेंगे और देख लेंगे कि भाई इस 1000 लीटर पानी में कितना इम्प्योरिटी है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग बताएंगे कि इसकी सैलिनिटी कितना है। ठीक है, कितना है। वैसे ही समुंदर हो गया, हर जगह से हम लोग 1000 लीटर पानी लेंगे और बता देंगे कि इसकी सैलिनिटी कितनी है। बात समझ में आई? अब देख, सैलिनिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए जिस सिंबल का इस्तेमाल होता है उसको कैसे लिखते हैं? सिंबल परसेंटेज की तरह रहता है सैलिनिटी, लेकिन वो परसेंटेज नहीं होता है। ठीक है, सैलिनिटी सिंबल कैसा होता है? ऐसे, ये परसेंटेज हो गया और इसके बाजू में एक शून्य और। ठीक है, ऐसे अगर कहीं पर लिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ है 20 और ये, यानी कि ये क्या कर रहा है? 20 सैलिनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी भी जगह के, किसी पानी के सैलिनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि उस पानी की सैलिनिटी 20 है। ठीक है, 20 परसेंटेज नहीं है, 20 है। बात समझ में आ गई? ओके, आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो अब देख, इतना चीज क्लियर हो गया तुझे। कहेगा कि ओशियन में सैलिनिटी के बढ़ने का सबसे मेजर कारण क्या है? ओशियन में सैलिनिटी के बढ़ने का सबसे मेजर कारण क्या है? तो यहाँ देख, सब जगह से ये नमक धूल धाल के यहाँ से नमक धूल डाल के कहाँ आता है? नदी में, और नदी से समुंदर में। तो समुंदर में खारापन बढ़ने का सबसे मेजर कारण है नदियों का जल। ठीक है, नदियों का जल। अब तू देख, नदियों में इतना खारापन जाता है, लेकिन तू नदी का पानी पी सकती है, लेकिन समुंदर का पानी नहीं पी सकती है। बता सकती है क्यों? गुड गुड गुड। नदी का पानी हमेशा फ्लो करते रहता है, और जब फ्लो करते रहता है तो सैलिनिटी घटती रहती है, उसमें सैलिनिटी एक मतलब कांस्टेंट नहीं रहती है। ठीक है, लेकिन समुंदर का पानी फ्लो नहीं करता है, वो क्या है? एक जगह बना हुआ है, इसलिए उसमें सब पानी आकर के डंप होते रहता है। ठीक है, इसकी वजह से समुंदर की सैलिनिटी बढ़ती रहती है। ठीक है, तो ओशियन में सैलिनिटी बढ़ने का सबसे बड़ा रीजन क्या है? कौन रिस्पॉन्सिबल है? ओशियन में सैलिनिटी बढ़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? रिवर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सैलिनिटी इन ओशियन। बात समझ में आई? ओशियन की सैलिनिटी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? नदियां, रिवर्स। ठीक है, अब देख, किसी भी जो है, किसी भी जगह में, मतलब कि जगह बोल रहा हूँ, किसी भी समुंदर का अगर हम एक एवरेज सैलिनिटी निकालते हैं ना, तो पूरी दुनिया में समुंदर का जो एवरेज सैलिनिटी आता है वो आता है 35। एवरेज सैलिनिटी ऑफ ओशियन कितना आता है?
35। अभी देख मैं तुझे समझाऊंगा वो कैसे कैसे क्या रहता है, बट यहाँ समझ। एवरेज सैलिनिटी, एवरेज सैलिनिटी ऑफ ओशियन कितना होता है? 35। इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है, 35। एवरेज सैलिनिटी ऑफ ओशियन 35। अब देख तू समझ कैसे है। जैसे हर समुंदर का पानी, हर समुंदर का पानी अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से खारा रहता है, ठीक है। जैसे ये है हमारा पैसिफिक ओशियन, इसका खारापन कुछ और होगा, ठीक है। अटलांटिक है, इसका खारापन कुछ और होगा, ठीक है। यहाँ पर इंडियन ओशियन है, इसका खारापन कुछ और होगा, ठीक है। यहाँ अरेबियन सी है, बे ऑफ बंगाल है, ठीक है। यहाँ पोलारिक रीजन है, यहाँ पोलर रीजन है, तो हर जगह खारापन अलग अलग है। लेकिन जब इनका एवरेज निकाला गया तो ओशियंस का एवरेज सैलिनिटी कितना आया? 35, ठीक है। अब देख मैं ये सब बताऊंगा कि कहाँ का खारापन कितना है, लेकिन वहां इस स्टेप पे आने से पहले हम लोग को ये समझना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा कि ये जो सैलिनिटी है ये किन किन वजहों से बढ़ती या घटती है। देख कभी भी सैलिनिटी तो बढ़ेगी और कभी कभी सैलिनिटी घट जाएगी, तो वो सारे रिस्पॉन्स फैक्टर्स को हम लोग पहले समझते हैं, ठीक है। ओके, तो देख फैक्टर्स, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर, रिस्पॉन्सिबल फॉर सैलिनिटी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, ठीक है। ये दो एरो जो मैंने बनाया है वो चाहे सैलिनिटी बढ़ेगी या घटेगी वो किसकी वजह से होगा इसके बारे में समझेंगे। अब देख मैं तुझे दो एग्जांपल दे रहा हूँ। ये एक बाल्टी है, इसमें मैंने 1 लीटर पानी रखा है, ठीक है। 1 लीटर पानी है, इसमें मान ले पानी भर दिया है 1 लीटर, ठीक है। और एक ये बाल्टी है, सेम वही बाल्टी, ठीक है, उतने ही उसमें भी 1 लीटर पानी है। इसमें मैंने 1 kg नमक घोल दिया, इसमें भी मैंने 1 kg नमक घोल दिया। लेकिन ये जो बाल्टी है, ये वाली बाल्टी मैं मान लो ये ए है और ये बी है, इसको मैंने धूप में रख दिया। कहाँ पे? धूप में, दिन भर धूप में रखा, ठीक है। और इसको मैंने अंदर डोर के अंदर रखा, ठीक है, कमरे में। तो बता बता ए और बी में से ज्यादा सैलिनिटी किसकी रहेगी? दिन एक जब दिन खत्म हो जाएगा और अगर मैं सैलिनिटी मेजर करूंगा तो ए और बी में से सैलिनिटी किसकी ज्यादा रहेगी? बी की सैलिनिटी ज्यादा रहेगी। क्यों? क्योंकि धूप में होने की वजह से बी में से पानी उड़ गया रहेगा, और जब पानी उड़ जाएगा तो सैलिनिटी अपने जगह पर बढ़ जाएगी। देख मतलब उतना ही समझ, पानी भरा हुआ है एकदम, 1 लीटर पानी है। अब 1 लीटर पानी में मैंने 1 kg नमक घोला है, तो कुछ न सैलिनिटी कुछ न कुछ होगी। लेकिन जब पानी की अमाउंट कम हो जाएगी तो सैलिनिटी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो इवेपोरेशन होता है, इवेपोरेशन, ये भी सैलिनिटी के बढ़ने में एक मेजर फैक्टर होता है कि नहीं होता है? होता है। यानी कि जहां पर इवेपोरेशन ज्यादा होगा वहां के पानी की सैलिनिटी ज्यादा होगी। बात समझ में आई? ओके, तो देख मैं इसको यहाँ पहले लिखता हूँ। पहला चीज है इवेपोरेशन, इवेपोरेशन, इवेपोरेशन से सैलिनिटी बढ़ती है या घटती है? सैलिनिटी बढ़ती है। अब देख मैं यहाँ करता हूँ, बता मैं एक पॉइंट लेता हूँ यहाँ ए और एक पॉइंट लेता हूँ यहाँ बी, कहाँ किस पॉइंट की सैलिनिटी ज्यादा ही रहेगी? ए की। क्यों? वहां पर सूरज की रेस सीधी पड़ती है परपेंडिकुलर, और यहाँ का पानी ज्यादा इवेपोरेट होगा, और यहाँ इवेपोरेट ज्यादा होने की वजह से यहाँ के पानी की सैलिनिटी ज्यादा हो जाएगी। बात समझ में आई? ओके, बहुत बढ़िया, ठीक है। उसके बाद, उसके बाद इसमें देख आराम से देखते जाओगे।
जैसे यहाँ पर है, मैंने एक ये बॉटल लिया या ग्लास लिया और एक ग्लास ही लिया, ठीक है। इस ग्लास में मैंने पूरा पानी भरा हुआ है, ठीक है। इस ग्लास में पूरा पानी और इस ग्लास में आधा पानी ही है, ठीक है, आधा पानी है। इसमें मैंने जो कि 1 kg नमक घोल दिया और इसमें भी मैंने 1 kg नमक घोल दिया। पता है इन दोनों में से किसकी सैलिनिटी, ए और बी में से किसकी सैलिनिटी ज्यादा होगी? कम पानी वाले की। यानी कि ऐसा एरिया जहां पर पानी कम होगा वहां पर सैलिनिटी ज्यादा होगा और जहां पर पानी ज्यादा होगा वहां पर सैलिनिटी कम होगा। यानी अमाउंट ऑफ वाटर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी सैलिनिटी, है ना। तो यहाँ दूसरा फैक्टर मैं क्या लिख सकता हूँ? अमाउंट ऑफ वाटर, अमाउंट ऑफ वाटर कैसे है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सैलिनिटी। सैलिनिटी और वहीं पर इवेपोरेशन, इवेपोरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इवेपोरेशन ज्यादा हुआ तो सैलिनिटी ज्यादा, इवेपोरेशन कम हुआ तो सैलिनिटी कम। तो बता, पोलर रीजन में क्या इवेपोरेशन होता है? तो क्या यहाँ पर सैलिनिटी होगी? नहीं। और यहाँ पर इक्वेटोरियल रीजन में होता है, ज्यादा होता है, तो यहाँ सैलिनिटी ज्यादा होगी। तो अगर कोई पूछेगा कि इवेपोरेशन और सैलिनिटी में कैसा रिलेशनशिप है, डायरेक्ट रिलेशन है या इनवर्स रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है। और अमाउंट ऑफ वाटर और सैलिनिटी में इनवर्स रिलेटेड है, इनवर्स है, ठीक है, इनवर्स रिलेशन है। बात समझ में आई? इनवर्स रिलेशन है। इतना क्लियर हुआ? ओके। अब देख, समझ कि मान ले यहाँ पर एक ये क्या है, पॉन्ड है, ठीक है, पॉन्ड है। इस पॉन्ड में मान ले कि 1,00,000 लीटर वाटर है, ठीक है। इस पॉन्ड में 1,00,000 लीटर वाटर है और यहाँ पर एक पॉन्ड है, यहाँ पर एक पॉन्ड है। इस पॉन्ड में जो है 50,000 लीटर, क्या है, नहीं छोड़, 50,000 छोड़, ओके ठीक है। इसमें भी, लेकिन साइज छोटा है तो पानी भी तो कम ही आएगा, ठीक है। इसमें मान ले कि 50,000 लीटर पानी है, ठीक है, 50,000 लीटर पानी है। तो अगर मैं तुझसे पूछूं कि बता ए और बी में से सैलिनिटी किसकी ज्यादा रहेगी? 1,00,000 वाले की सैलिनिटी ज्यादा रहेगा? नहीं, 50 वाले की। क्यों? क्योंकि इसमें पानी की अमाउंट कम है। और पानी का अमाउंट कम क्यों है? ये साइज में छोटा है। यानी कि किसी भी वाटर बॉडी का साइज भी मैटर करता है। अगर छोटा समुंदर है तो ज्यादा खारा होगा, बड़ा समुंदर है तो कम खारा होगा। बात समझ में आ रही है? छोटा समुंदर है तो ज्यादा खारा होगा और बड़ा समुंदर है तो कम खारा होगा। तो देख, यहाँ से ध्यान रख, पैसिफिक ओशियन कितना बड़ा है? बहुत बड़ा है। इतना बड़ा है कि इसमें अटलांटिक और हिंद महासागर अट जाएंगे, ठीक है। जब ये पैसिफिक ओशियन बड़ा है और अटलांटिक ओशियन ये छोटा है, तो बता इसमें पैसिफिक में ज्यादा खारापन होगा या अटलांटिक में ज्यादा खारापन होगा? अटलांटिक में ज्यादा खारापन होगा। तो मैं यहाँ तीसरा चीज लिख दूं कि साइज ऑफ वाटर बॉडी, साइज ऑफ वाटर बॉडीज, ठीक है, साइज ऑफ वाटर बॉडीज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दी सैलिनिटी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बड़ा वाटर नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर बड़ा वाटर बॉडीज तो कम सैलिनिटी और छोटा वाटर बॉडी तो ज्यादा सैलिनिटी, ठीक है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है सैलिनिटी के, ठीक है। यहाँ पर मैं जैसे याद कर ले, पैसिफिक, पैसिफिक में कम सैलिनिटी एंड अटलांटिक में ज्यादा खारापन,
बात समझ में आई? ओके ओके, बहुत बढ़िया। अब देख तीसरी चीज, तीसरी चीज मैं यहाँ कहता हूँ कि ये कोई लेक है। क्या है? लेक है। और यहाँ से कोई नदी बह रही है, ठीक है, नदी बह रही है। बता इसमें से लेक में सैलिनिटी ज्यादा होगा या रिवर में? लेक में। क्यों? क्योंकि लेक का पानी ट्रैप्ड है, ठीक है, बंद है, और रिवर का पानी हमेशा फ्लो कर रहा है, ओपन है, ठीक है। यानी ट्रैप वाटर जो रहेगा, जो वाटर बंद रहेगा चारों तरफ से, ठीक है, उसमें सैलिनिटी ज्यादा होगी, और जो वाटर फ्लो कर रहा होगा उसमें सैलिनिटी कम होगी, ठीक है। तो मैं चौथा चीज ये लिख दूं कि ट्रैप वाटर, ट्रैप वाटर इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द सैलिनिटी। इसमें अगर मैं कहूं लेक, लेक की सैलिनिटी ज्यादा, और रिवर, रिवर की सैलिनिटी कम, ठीक है, रिवर की सैलिनिटी कम। कितना क्लियर हो रहा है? ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देख, अब जैसे मैंने तुझे ऑलरेडी बता दिया कि पोलर रीजन में जो होता है, रीजन, पोलर रीजन में जहां इवेपोरेशन कम होता है वहां पर भी सैलिनिटी कम होगी, और इक्वेटोरियल रीजन में जहां इवेपोरेशन ज्यादा होता है तो वहां की सैलिनिटी ज्यादा होगी, ठीक है। यानी कि अर्थ पर जो प्लेसेस होते हैं, ठीक है, प्लेसेस, कौन से रीजन में कौन सा लेक या कौन सा ओशियन है, वो भी डिसाइड करता है सैलिनिटी को, ठीक है, वो भी डिसाइड करता है सैलिनिटी को। तो मैं अगर यहाँ पे पांचवा चीज यहाँ लिख दूं कि वाटर बॉडीज डिफरेंट पोर्शन ऑफ अर्थ, ठीक है, वाटर बॉडीज या पोजीशन ऑफ अर्थ, वाटर बॉडी पोजीशन ऑन अर्थ, वाटर बॉडीज पोजीशन ऑन अर्थ, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में अगर मैं बात करूं, एग्जाम्पल में तो पोलर रीजन, पोलर रीजन, और दूसरा इक्वाटोरियल, इक्वाटोरियल। पोलर रीजन में सैलिनिटी, सैलिनिटी कम रहेगी, और इक्वाटोरियल में सैलिनिटी, सैलिनिटी ज्यादा रहेगी। बात समझ में आई? सैलिनिटी ज्यादा रहेगी। इतना क्लियर है? ओके। अब हम लोग समझते हैं, अब हम लोग समझते हैं कि कहाँ कहाँ पर, ठीक है, दुनिया में कहाँ कहाँ पर सैलिनिटी कौन कौन सी चीजों में है, ठीक है। अब पहले समुद्र को देख लेते हैं, फिर हम लोग समझ लेंगे कि ये जो लेक वगैरह है, कौन से लेक की सैलिनिटी ज्यादा है, और वैसे क्वेश्चन कहाँ से कैसे घुमा करके पूछता है उसके बारे में समझेंगे, ठीक है। तो देख, ये है लेक, अरे ओशियन है, वर्ल्ड मैप, और वर्ल्ड मैप में ध्यान से देखना। देख, ये जो हमारा ये क्या है, अ, अगर मैं तुझसे पूछूं एवरेज सैलिनिटी ओशियन की कितनी होती है? 35, ठीक है, एवरेज सैलिनिटी 35 होती है। तो देख, यहाँ जो ये अटलांटिक ओशियन है ना, अटलांटिक ओशियन की जो सैलिनिटी है वो 36 है, ठीक है। अटलांटिक ओशियन की सैलिनिटी कितनी है? 36, अटलांटिक ओशियन की 36। ये जो इंडियन ओशियन है, इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन की सैलिनिटी है 35, ठीक है। इंडियन ओशियन की सैलिनिटी कितनी है? 35, 35। उसके बाद समझ, यहाँ ये है अरेबियन सी, ठीक है, अरेबियन सी, अरेबियन सी की जो सैलिनिटी है वो है 36, ठीक है। अरेबियन सी की सैलिनिटी कितनी है? 36, 36। और यहाँ बाजू में क्या है? बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल की सैलिनिटी है 30, 30, 30। यहाँ की सैलिनिटी कितनी है? 30, ठीक है, यहाँ की सैलिनिटी है 30। अब यहीं पर ये जो पूरा का पूरा पैसिफिक ओशियन है, ठीक है,
पैसिफिक ओशियन की सैलिनिटी है 31, ठीक है। पैसिफिक ओशियन की सैलिनिटी कितनी है? 31। अब देख, तू पूछेगी कि अच्छा ये बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में इतना सैलिनिटी का डिफरेंस क्यों? तो समझ ध्यान से, ये जो अरेबियन सी है, अरेबियन सी यहाँ मैं लिखूं, अरेबियन सी कहा जाता है, अरेबियन सी, ठीक है। अरेबियन सी देख, ये अरेबियन सी का ना पोजीशन देख, यहाँ पर चारों तरफ क्या है? डेजर्ट ही डेजर्ट, डेजर्ट ही डेजर्ट, डेजर्ट ही डेजर्ट, डेजर्ट ही डेजर्ट। और तुझे पता है कि जब डेजर्ट है तो आसपास से जब हवाएं चलेंगी, हवाओं में धूल कण, धूल जितने भी बालू होंगे सब उड़ उड़ के आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे। तो जब यहाँ पर आ करके ये सारा का सारा धूल कण इस ओशियन में मिलेगा तो उसकी खारापन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। और यहीं पर देख, अरे ये अपना बे ऑफ बंगाल में, बंगाल के पास तुझे कोई डेजर्ट देखने को मिल रहा है? नहीं। बे ऑफ बंगाल का जो साइज है वो बड़ा है और ये अरेबियन सी का जो साइज है वो छोटा है। तो यहाँ अरेबियन सी की खारापन बढ़ने की दो वजह है, एक तो इसका साइज छोटा होना और दूसरा इसके आसपास के एरिया का डेजर्ट में कन्वर्ट होना। आसपास का सारा एरिया कैसा है? डेजर्ट से भरा हुआ है। बात समझ में आई? हाँ। तो अरेबियन सी में की जो अरेबियन सी की जो सैलिनिटी है वो ज्यादा क्यों है, ये क्लियर है? ठीक है, तो बता, अटलांटिक ओशियन की सैलिनिटी कितनी? 36। पैसिफिक की? हिंद महासागर? 35, ठीक है। पैसिफिक, इंडिया, इंडियन ओशियन, ठीक है। एवरेज सैलिनिटी, तो अब जब एवरेज निकाली गई ऐसे 31, 36, 35, 36, 30, तो एक एवरेज क्या निकल के आएगा? 35 आता है, ठीक है। तो एवरेज जो ओशियन की जो सारी की सारी सैलिनिटी होती है वो कितनी होती है? वो 35 होती है। अब देख, यहाँ पर तुझे मिलेगा क्या? व्हाइट सी, ठीक है। व्हाइट सी है ना, व्हाइट सी। जब हम समुद्र पढ़ रहे थे तो व्हाइट सी पढ़ा था कि नहीं? सूकी, कर्रा, लेप्टे, ब्लैक, बैरन, व्हाइट, है ना। तो व्हाइट सी की सैलिनिटी सबसे कम है, 2 है, 2। कहेगा कि सबसे कम सैलिनिटी किसकी है? तो व्हाइट सी की, ठीक है। व्हाइट सी की सैलिनिटी कितनी है? 2। यानी इस पानी को तू आराम से पी सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके। अब कभी कभी व्हाइट सी की जगह, मतलब कि व्हाइट सी नहीं दिया रहता है, बोथनिया की खाड़ी दिया रहता है, गल्फ ऑफ बोथनिया, क्योंकि यहीं पर तुझे मिलेगा गल्फ ऑफ बोथनिया, ठीक है। तो व्हाइट सी की जगह क्या दिया रहता है? गल्फ ऑफ बोथनिया या बे ऑफ बोथनिया। तो ये भी याद रखना, अगर व्हाइट सी नहीं दिया है तो क्या देगा? बे ऑफ या गल्फ ऑफ बोथनिया, ठीक है। यहाँ ये जो बाल्टिक वाला एरिया है ना, यहीं पर तुझे मिल जाएगा बे ऑफ बोथनिया, बोथनिया, ठीक है। तो चाहे व्हाइट सी दिया तो भी मारना, बे ऑफ बोथनिया दिया तो भी मार देना। इतना क्लियर है? ओके। अब हम लोग समझते हैं दुनिया में जो कौन कौन से लेक हैं जो मेजर सॉल्टी पाए जाते हैं, ठीक है। देख, यहाँ आ जा, लेक की अगर हम बात करते हैं तो मैं तुझे दिखाता हूँ। ये वर्ल्ड मैप में देख, यहाँ पे तुझे पता है, यहाँ पर टर्की में है वान लेक, टर्की में है वान लेक। वान लेक दुनिया का सबसे खारा लेक है, ठीक है। टर्की में है वान लेक दुनिया का सबसे खारा लेक है और इस वान लेक की जो खारापन है वो है 330। कितना है? हाँ, 330, ठीक है। मैं यहाँ वो करता हूँ, भी दिखा भी दूंगा। ये है वान लेक, वान लेक। लेक में तो हम लोग सब कुछ पढ़ ही चुके हैं। 330, इसका खारापन कितना है?
320। उसके बाद तुझे यहाँ पर मिलेगा, यहाँ इजराइल और जॉर्डन के बॉर्डर पर डेड सी। डेड सी, डेड सी का खारापन है 240। ठीक है, 240। और फिर तुझे यहाँ यूएसए में एक मिलेगा ग्रेट सॉल्ट लेक। ग्रेट सॉल्ट लेक, ग्रेट सॉल्ट लेक का खारापन है 220। ग्रेट सॉल्ट लेक का खारापन कितना है? 220। ठीक है, 220। इतना क्लियर है? ओके, तो बता दुनिया में सबसे खारा लेक? वान लेक। उसके बाद ग्रेट सॉल्ट। लेकिन ना कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन में घुमा देता है और यहाँ पर वान लेक नहीं देता है, वान लेक की जगह दे देता है वांडा लेक। वांडा लेक तुझे यहाँ मिलेगा अंटार्कटिका में। ठीक है, वांडा लेक। ये वांडा लेक भी इस अंटार्कटिक रीजन में खारा, मतलब कि सबसे खारा लेक है। लेकिन जब तू गूगल पे सर्च मारेगी ना वर्ल्ड सलाइन लेक, तो उसमें आता है वांडा लेक। ठीक है, उसमें आता है वांडा लेक। तो क्वेश्चन देख, कभी कभी छोटे एग्जाम में तुझे ये वान लेक नहीं देता है, छोटे एग्जाम में यह वांडा लेक देता है। लेकिन जब थोड़ा सा एग्जाम का लेवल बड़ा रहता है तो उसमें ये वान लेक वगैरह देता है। तो देख, वान लेक की मुझे एग्जैक्ट वो पता नहीं है सैलिनिटी कितनी है, लेकिन मैं क्योंकि गूगल कर रहा था तो मुझे उसको मिला ही नहीं था कि कितनी इसकी सैलिनिटी है। बट जब तू गूगल करना वर्ल्ड सॉल्टिएस्ट लेक तो वहां आएगा वांडा लेक। लेकिन ये वांडा लेक कहाँ है? अंटार्कटिक ओशियन में है। और इसकी सैलिनिटी अधिक होने की वजह से ना पूरा अंटार्कटिका बर्फ से जमा रहता है, ये वांडा लेक जमता ही नहीं है। क्योंकि तुझे पता है जब अगर कोई बर्फ है, बर्फ पे नमक डाल दो पिघलना शुरू हो जाएगा, है ना। तो इसकी वजह से ये सारी की सारी वांडा लेक जो है जमता नहीं है। ठीक है, और यहाँ ये जो वान लेक है ना, वान लेक में ऐसा कहा जाता है कि देख, ये वान लेक पहली बात क्यों इतना खारा है कि वान लेक के आसपास तुझे बहुत सारे वोल्केनोज मिलेंगे, और वोल्केनोज से जो मैग्मा इरप्ट होता है वो तुझे पता है वो जाकर के मिलेगा उसमें। वहां से बहुत सारा NaCl, अलग अलग तरीके के कॉस्मेटिक्स, अलग अलग तरीके के मतलब मिनरल्स निकलेंगे, वो सब भी पानी के साथ मिक्स होंगे। तो इसकी वजह से ये वान लेक खारा हो जाता है। खारा होने का और वजह क्या है? ये जो यहाँ तेरा टर्की का वो ईस्टर्न हिस्सा है, वहां पर पूरा डेजर्ट भरा हुआ है। ईरान से सटा हुआ है, ईरान में है दस्ते वो लूट मरुस्थल, वहां से भी सब उड़ उड़ के वहां पर जाते हैं, जिसकी वजह से ये वान लेक ज्यादा खारा हो जाता है। लेकिन वहीं अगर हम डेड सी की बात करें तो डेड सी दुनिया में सबसे गहराई पर स्थित है। मतलब कि ये समुद्र से ना पता है 200 मीटर नीचे है समुद्र लेवल से ये डेड सी। सोच, हम लोग समुद्र के लेवल से कुछ फीट या कुछ मीटर ऊंचाई पर रहते हैं, लेकिन ये समुद्र अगर यहाँ है ना तो ये लेक का पोजीशन ही यहाँ है। समझ, यहाँ अगर यहाँ से अगर कोई होल कर दे तो सारा का पनिया इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, इसमें खारापन कम है, लेकिन आसपास का जो सब कचड़ा रहता है ना, कचड़ा वो बह के इसमें आ जाता है। और जब बह के इसमें आ जाएगा तो इसके वाटर की डेंसिटी बढ़ जाएगी। जैसे तू ये समझ कि एक गिलास ले ले, एक गिलास में तू एक मुट्ठी नमक डाल दे। ठीक है, एक मुट्ठी नमक डाल दे और उसी गिलास में पानी डाल के एक मुट्ठी आटा डाल दे। कौन सा पानी गाढ़ा हो जाएगा? आटा वाला। ठीक है, या उसी में एक मुट्ठी धूल उठा के डाल दे, कौन सा पानी गाढ़ा होगा? नमक वाला या धूल वाला? धूल वाला। तो यही केस हो जाता है डेड सी के साथ। इसमें कचरा इतना अधिक आ जाता है कि इसकी डेंसिटी बढ़ जाती है और सैलिनिटी बढ़ नहीं पाती। इसकी डेंसिटी इतनी बढ़ जाती है कि लोग यहाँ पर आते हैं और बढ़िया, तू देखेगी, दिखाता हूँ, एकदम मस्त चिल होकर के लेट करके अखबार पढ़ते हैं। अब पानी साफ ही दिखेगा सारा का सारा। जब कोई कचरा रहता है तू अपने गिलास में मिट्टी डाल दे और 1 घंटा के लिए छोड़ दे, देखो सारा मिट्टी बैठ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ जाएगी इसमें ना तो सब धस धुस जाएगी। इसमें कोई कूदता है, उधर देखिए लगाया हुआ है, इसके उधर मत जाना, बहुत गहरा भी है ये। और पता है ये जो वान लेक है, ये वान लेक
वान लेक में मैं पढ़ रहा था तो मुझे पता चला कि यहाँ के लोगों का कहना है ना, इस वान लेक में एक शैतान पाया जाता है, उसको वान लेक, लेक ऑफ मॉन्स्टर के नाम से जानते हैं। मैं पढ़ा तो मैं तो शौक रह गया, मैं बोला बाप रे बाप, गलती से भी वान लेक में नहीं जाएंगे, साला मार मुर के खाक हो जाएगा। डायरेक्ट इस तरीके का उसका फोटो मुझे मिला है। ठीक है। तो इसको वान लेक मॉन्स्टर कहते हैं। और मैं पढ़ा देखा, बोला कहाँ है साला ये, तो उसके अंदर दिखाया, मैं तुझे दिखाता हूँ। वान लेक मॉन्स्टर। ठीक है, मैं दिखाता हूँ तेरे को। वान वान लेक मॉन्स्टर, ये देख, कुछ इस तरीके से दिखता है। अरे तू देख तो सही, वहां उसको गूगल तू सर्च करना, तुझे मिलेगा उसके बारे में इतिहास, पूरा का पूरा हिस्ट्री है। ठीक है, यहाँ लोग जाकर के रिसर्च करते हैं इसके ऊपर। ऐसा दिख, हाँ पता नहीं ये कैसा दिखाई देता है कभी कभी पानी के अंदर। ठीक है, तो ये पेपर ऊपर लिखा गया है इसके ऊपर कई सारा। ये देख, इसमें धीरे धीरे अब समझ में नहीं आता वो मछली की स्पीसीज है कि क्या है कैसा है, बट वो ऐसा ऐसा अलग अलग तरीके से अलग अलग थियरीज है वहां पे मॉन लेक मॉन्स्टर के बारे में। ठीक है, तो उधर जाना, अंदर मत जाना कभी, बाहर नहीं आ पाएगी। ये वाला इमेज बहुत वायरल है उसका, वॉन लेक का। आधा पूरा मुंह दिखाया नहीं है, और कभी कभी वो थोड़ा सा वैसे दिखाता है। ठीक है, तो मैंने देखा तो मैं बोला चलो अच्छा है, लोगों को बताता हूँ। तो ये ऐसा रहता है वॉन लेक मॉन्स्टर। बात समझ में आई? तो सबसे अधिक सलाइन वाटर कौन से लेक की है? वॉन लेक। अब देख, भारत में ऐसे ही अगर हम बात करते हैं, थोड़ा सा मैं ये कर देता हूँ, रिमूव कर दूं। हाँ, ठीक है। भारत में अगर मैं तुझसे कहूंगा कि बता कहाँ का लेक होगा जो सबसे खारा होगा, ठीक है, जैसे मैं बता रहा हूँ। अरे बिना पूछने पहले बता दे रही है। हाँ, ठीक है, देख, जैसे कि ये है पूरा का पूरा कौन सा रीजन, कश्मीर वाला, तो यहाँ पर ज्यादा इवोपरेशन होगा नहीं, यहाँ पर क्या जमा रहता है, बर्फ। तो यहाँ से जो लेक होंगे वो मीठे पानी के लेक होंगे, तो चाहे कश्मीर का उलर लेक हो, ठीक है, डल लेक हो, वो सारे के सारे कैसे रहेंगे, वो मीठे पानी के लेक रहेंगे। ठीक है, मीठे पानी के लेक रहेंगे। और यही है राजस्थान, राजस्थान में पूरा एक है कौन सा, सांभर लेक, सांभर, सांभर लेक। ठीक है, सांभर लेक, सांभर लेक ये पूरे भारत का सबसे खारा लेक है। क्यों? क्योंकि आसपास का एरिया क्या है, पहली बात राजस्थानी मतलब कि ये है, पूरा रेगिस्तानी है। ठीक है, उसके बाद यहीं से जाती है, यहाँ से गुजरता है, आसपास से ही हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाला, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से गुजरता है, तो यहाँ भी सूरज की किरण अच्छी खासी पड़ती है, क्यों ऑपरेशन ज्यादा होता है, तो सारा का सारा कचरा मतलब कि धूल धक्कड़ उड़ उड़ के इसी में आ जाता है। ठीक है, तो भारत में सबसे अधिक, बता सबसे अधिक सॉल्ट का प्रोडक्शन कौन से राज्य से होता है? यस, हाँ, सबसे अधिक सॉल्ट का प्रोडक्शन गुजरात से होता है। राजस्थान जो है तीसरे नंबर पे आता है सॉल्ट प्रोडक्शन में। ठीक है, एक ऐसा राज्य जो समुद्री किनारे से नहीं लगा हुआ है, लेकिन फिर भी ये भारत में तीसरे नंबर पे आता है, इसमें तेरे राजस्थान, सॉल्ट प्रोडक्शन के मामले में देख, सॉल्ट प्रोडक्शन, सॉल्ट प्रोडक्शन अगर हम करें तो पहले नंबर पे आएगा गुजरात, गुजरात, दूसरे नंबर पे आता है महाराष्ट्र,
महाराष्ट्र, और तीसरे नंबर पे आता है राजस्थान। राजस्थान, तो राजस्थान का कौन सा लेक, कहेगा कि राजस्थान का कौन सा लेक सॉल्ट के लिए फेमस है? सांबर लेक। ठीक है, सांबर लेक, सांबर लेक। इतना क्लियर है? ओके। अब देख, एक बार क्वेश्चन पूछा था, एक बार क्वेश्चन क्या पूछा था कि जैसे यहाँ पर मुझे दिखाई देगा अभी, एक मिनट, यहाँ पर कि ये बताओ, ये जो कैस्पियन सी है, ठीक है, कैस्पियन सी दिखाई दे रहा है क्या? ये थोड़ा सा यहाँ आ जाओ, बोलना, ठीक है, यहाँ कैस्पियन सी दिखाई दे रहा है, ये है कैस्पियन सी, ठीक है, कैस्पियन सी। उसके बाद यहाँ पूछा था, ये कैस्पियन सी एक लेक है, और ये जो है हमारा है ब्लैक सी, ठीक है, ब्लैक सी एक समुंदर है। समुंदर, ये लेक होने के बावजूद भी तुझे पता है कि लेक का जो खारापन होगा वो समुंदर से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, लेक का खारापन समुंदर से ज्यादा होना चाहिए। तो ये जो कैस्पियन सी है, कैस्पियन सी का खारापन ब्लैक सी से ज्यादा है, इसकी क्या, सॉरी, ये ब्लैक सी का खारापन, ब्लैक सी का खारापन कैस्पियन सी से ज्यादा है, इसकी क्या वजह है? ठीक है, इसकी क्या वजह है? तू बता सकती है क्या वजह हो सकती है इसमें? नहीं, कैस्पियन सी का खारापन ब्लैक से ज्यादा नहीं, ब्लैक सी का खारापन कैस्पियन से ज्यादा है। ब्लैक सी, कैस्पियन का खारापन ब्लैक सी से कम है। देख, यहाँ से जो कैस्पियन सी है, कैस्पियन सी में पोलर रीजन से नदियां निकल कर आती हैं। एक है यूराल रिवर, दूसरा है वोल्गा रिवर, ठीक है, यूराल और वोल्गा, ये दोनों पोलर रीजन से निकलकर आने वाली नदियां हैं, ठीक है, वोल्गा और यूराल, वोल्गा और यूराल। तो पोलर रीजन से जो नदी निकल के आएगी, उस नदी में क्या ज्यादा खारापन रहेगा? नहीं, सारा का सारा मीठा पानी आता है और इसमें मिल जाता है, ठीक है। जबकि जबकि ये जो ब्लैक सी है, ब्लैक सी के आसपास का एरिया तू देखेगी तो ये टर्की भी राजस्थान मतलब कि रेगिस्तानी है, ठीक है, और इसमें आसपास में कोई बड़ी नदी नहीं आती, सिर्फ एक ही नदी आकर के मिलती है, डेन्यूब, ठीक है, डेन्यूब नदी आकर के मिलती है। बाकी आसपास के जो सड़क रहते हैं, दूसरी छोटी मोटी क्या बोलते हैं कि ये अपने नाले वगैरह रहते हैं, ये सब का पानी इस ब्लैक सी में आ जाता है, जिसकी वजह से ब्लैक सी का खारापन बढ़ जाता है और कैस्पियन सी का खारापन कम रहता है, ठीक है। तो पूछेगा कि ब्लैक सी और कैस्पियन सी में ज्यादा खारापन किसका है? ब्लैक सी का। उसकी कैस्पियन सी का खारापन कम क्यों है? वोल्गा और यूराल, वोल्गा और यूराल, ठीक है, मोर सलाइन देन कैस्पियन सी, कैस्पियन सी। इतना क्लियर है? ओके। द लास्ट इज, मैं बता देता हूँ कि जब क्वेश्चन कैसे पूछा था और तुझे किस तरीके से ध्यान रखना है। Okay, देख, पहले तो ये वाला जो हमारा हाई लेवल वाला है, मेनली ये, देख, सेम दोनों क्वेश्चन लेक से ही है और सैलिनिटी से ही। इसमें देख, हाईएस्ट सैलिनिटी इज फाउंड इन डेड सी, रेड सी, ग्रेट सॉल्ट लेक और वान लेक। तो किसमें रहेगा? वान में कितना है? 330, 330। ग्रेट सॉल्ट लेक का 220, ठीक है, 220। और रेड सी का पता नहीं, डेड सी का, डेड सी का 240, ठीक है,
240। बात समझ में आई? तो सबसे ज्यादा वान लेक का है, तो ऐसे क्वेश्चन आएगा, वान लेक दिया है तो वान लेक मानना। लेकिन एसएससी जेई में इस तरीके का क्वेश्चन पूछा था, रेड सी, वान लेक की जगह वांडा लेक दिया है, ठीक है, वांडा लेक दिया है, और ग्रेट लेक और रेड सी। तो इसमें वांडा लेक को याद रखना, वांडा लेक को अगर गूगल करेगी तो तुझे दिखाएगा दुनिया का सलाइन लेक है वांडा लेक, ठीक है। तो ये दोनों ही चीजों को ध्यान में रखे रहना। बात समझ में आई क्या? ओके, सैलिनिटी के बारे में सारा का सारा चीज समझ में आ गया। ओके, आज के लिए इतना रखते हैं, और बाकी का लेक्चर हम लोग दूसरे में, मतलब बाकी की स्टोरी नेक्स्ट करते हैं, ठीक है।